स्पोकन इंग्लिश 90 डेज चैलेंज का आज डे 21 है। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? स्पीच मतलब होता है बोलना। जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कोई भी वर्ड यूज करते हैं। तो उस सब को बोलने के लिए क्या यूज होता है हमारे पास? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि हमारे जो बोलने के भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग जो है वो क्या है? नाउन है। पहले हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। स्पीच मतलब होता है बोलना। जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वर्ड की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जो ये नाउन है वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है। अब हम पढ़ेंगे नाउन किसे कहते हैं। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी कि नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम क्या होता है? नाउन होता है हमारा। यानी कि हम कह सकते हैं नाउन द नेम ऑफ एनीथिंग। जो नाउन होता है वो क्या होता है? नाम ही तो होता है हमारा। चाहे वो आदमी का नाम हो, एनिमल का नाम हो, एंजल का नाम हो, गोस्ट का नाम हो, बंदर हो, फॉक्स हो, लव हो, या फिर हमारा फ्रेंडशिप हो, या फिर किसी जगह का नाम हो। जितने भी दुनिया में नाम हैं वो सब क्या है? हमारे नाउन हैं। अब हम पढ़ेंगे नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारे नाउन होते हैं वो हमारे 5 तरह के नाउन होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जिससे हमें क्या पता चलता है? उसकी जाति के बारे में पता चलता है, यानी कि उसके समूह के बारे में पता चलता है। उससे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। यानी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के समूह का नाम क्या कौन बताता है? हमारा कॉमन नाउन बताता है। अब हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन जो होता है वो किसी समूह या टोली के नाम को प्रेजेंट करता है। जैसे हो गया हमारा फौज हो गया, स्टूडेंट हो गया, यानी कि क्लास हो गया। क्लास में क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चे होते हैं। वो क्या होते हैं? ग्रुप में होते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ ग्रुप में होंगी वो किस में आएंगी? समूहवाचक संज्ञा में आएंगी। अब हम चौथा है हमारे पास मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? इसको हम हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। यानी कि ये क्या होता है? किसी धातु के नाम को बताता है जिससे क्या बनती है? हमारी वस्तुएं बनती हैं। जैसे सोना, चांदी के जो भी आभूषण बनते हैं वो क्या है? हमारे मटीरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भावात्मक संज्ञा। भावात्मक संज्ञा क्या होती हैं? ये क्या बताती हैं? ये बताती हैं भावना, गुण, अवस्था के नाम को बताती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इट इज द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। ये जो होता है प्रॉपर नाउन, ये होता है कॉमन नाउन का अपोजिट। यानी कि कॉमन नाउन में हम क्या करते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के समूह के नाम के बारे में बात करते हैं। जैसे हो गया महल, यानी कि दुनिया के जितने महल हैं हम उन सब के बारे में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसी एक महल के बारे में बात करेंगे। जैसे है ताजमहल, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो उन महलों में ताजमहल क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉपर हो गया। यानी कि हम प्रॉपर उस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब प्रॉपर नाउन रेफरेंस टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग।
अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस with capital letter no matter where the occur within a sentence। यानी कि जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है उसको हम किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसको क्या लिखेंगे हम, उसका जो पहला लेटर होगा उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे हम बात करते हैं क्रिकेटर, क्रिकेटर क्या हो गए, हमारे कॉमन नाउन हो गए, क्योंकि हम क्रिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम उन क्रिकेटर में नाम कहें विराट कोहली का, तो विराट कोहली क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे होती अभिनेत्री, अभिनेत्री जितने भी हमारे अभिनेता हैं, जितने भी हमारे एक्टर हैं, हम क्या होंगे, एक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो एक किस्म आए कॉमन नाउन में। लेकिन उन एक्टरों में से हम एक एक्टर के बारे में बात करें, हम बात करते हैं कैटरीना कैफ के बारे में, तो कैटरीना कैफ क्या होगी, यहाँ पे प्रॉपर नाउन होगी, क्योंकि हम एक एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसके एग्जाम्पल हैं मुंबई, गोवा, आईफोन, इंग्लिश, राम, etc। यानी कि जो शहर है उस शहर में क्या है, एक मुंबई भी एक शहर है। सारे शहरों में मुंबई एक विशेष है। आईफोन, फ़ोन कितने होते हैं, फ़ोन तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम उसमें से एक फ़ोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। आईफोन क्या हुआ, हमारा प्रॉपर नाउन। सब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, तो इंग्लिश सब्जेक्ट जो हुआ वो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन जो होता है वो व्यक्ति, स्थान या वस्तु के समूह के नाम के बारे में हमें बताता है। जैसे हम क्या करें, अगर हम रोड से बहुत सारे लड़के चल रहे हैं तो हमें उन लड़कों का नाम तो पता नहीं है, अगर पता भी है तो हम उन सबका नाम तो नहीं लेंगे, हम क्या कहेंगे, वो लड़के जा रहे हैं, तो ये लड़के क्या हो गए, लड़के हमारे कॉमन नाउन हो गए, क्योंकि हम उनकी जाति के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही लड़की हो गया, ऐसे ही हमारा क्या हो गया, सिटी हो गया, यानी कि कोई जगह होगी। हम जैसे कह रहे हैं हम महल देखने जा रहे हैं, हम क्या हो गया, महल एक कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और अ थिंग्स। इट स्टेट्स फ्रॉम कैपिटल वर्ड ओनली while appearing at the beginning of sentence। जो हमारा कॉमन नाउन होता है वो क्या होता है, किसी व्यक्ति, पर्सन या आइटम के बारे में हमें बताता है, चाहे वो हमारा कोई लड़का हो, सिटी हो, गेम हो, बुक हो, कार हो, प्लांट हो, यूट्यूब चैनल हो, टीचर हो, मोबाइल फ़ोन, सो ऑन, और भी कई चीज़ें। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सभी लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जगह के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम गेम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जितने भी गेम हैं हम उन सब के बारे में यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। किसमें, कॉमन नाउन में। जैसे किताबें हैं, दुनिया की जितनी भी किताबें हैं उन सब किताबों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि कोई भी एक किताब है, हम उसका नाम पता नहीं है हमें, तो क्या हो गए, वो हमारे कॉमन नाउन हो गए, यानी कि हम उसकी जाति के बारे में बात कर रहे हैं किताब की। कार तो कितनी तरह की होती हैं, कार के नाम बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उन सब कारों के बारे में यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। यूट्यूब चैनल, एक ही यूट्यूब चैनल तो नहीं है, कितने सारे यूट्यूब चैनल हैं, हम सभी यूट्यूब चैनल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। किसमें, कॉमन नाउन में। टीचर एक ही तो नहीं है, टीचर भी बहुत सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, तो हम यहाँ पे सभी टीचर के बारे में क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। किसमें, कॉमन नाउन में। अब आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यह किसी समूह या टोली के नाम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो हमारे ग्रुप में होते हैं उन सब के बारे में कौन बात करता है, हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, दे आर नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और अ थिंग। यानी कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो लोगों का ग्रुप हो, जानवरों का ग्रुप हो या किसी जगह का ग्रुप हो।
जैसे एग्जाम्पल है अ ब्रंच ऑफ ग्रेप्स, जो हमारे अंगूर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे गुच्छे में होते हैं। तो ब्रंच, ब्रंच यहाँ पे क्या हो गया, ब्रंच यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे हो गया फौजी, और क्या हो गया हमारा क्लास, क्लास भी हमारा क्या है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चों का ग्रुप होता है, यानी कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हम यहाँ पे भावना या गुण अवस्था के नाम के बारे में क्या होती है, बात होती है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। जो भी हमारी भावनात्मक चीज़ें होती उनके उसके बारे में क्या होता है, यहाँ पे बात की जाती है, किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब पढ़ेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। इट इज समथिंग विच यू कैन नॉट सी, टेस्ट, हर और टच। यानी कि हम यहाँ पे किसी स्वाद के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी को देखने के बारे में बात कर रहे होते हैं, या किसी टच के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हो गया प्यार, हम इसको देख नहीं सकते लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। जॉय, मज़ा, हम मज़ा तो देख नहीं सकते लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही हो गया हमारा एंगर, यानी कि गुस्सा, गुस्सा हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, देख तो नहीं सकते गुस्सा कैसा होता है। ऐसे ही हो गया मीठा, मीठा हम देख तो नहीं सकते लेकिन हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगला आता है हमारा पांचवा मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है, यह किसी धातु के नाम के बारे में बताता है, जिससे क्या होती हैं, धातुएं बनती हैं। अब हम पढ़ेंगे मटीरियल नाउन होता क्या है। दे आर नेम गिवन टू द मटीरियल सब्सटेंस और थिंग्स मेड अप अ समथिंग। मटीरियल नाउन, they are the name given to the material substance or things made up of something। जैसे हो गया हमारे इसमें क्या हो गया, मटेरियल नाउन जो होते हैं वो किसके बारे में बात बताते हैं, किसी मटेरियल के बारे में बात बताते हैं। जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें किसी मटेरियल के बारे में बताते हैं। यानी कि जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं वो किसके बारे में बताते हैं, हमें धातु के नाम के बारे में बताते हैं। चाहे वो क्लोथ हो, एयर हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, ग्लास हो, ये सब क्या आते हैं, हमारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये किसी पदार्थ से बने होते हैं। हमारा कपड़ा, कपड़ा भी किसी पदार्थ से बना होगा। गोल्ड, गोल्ड भी हमारे किसी धातु से बनी होगी। डायमंड, ऐसे ही ग्लास, ये सभी चीज़ें किस चीज़ के बारे में बताती हैं, हमें मटेरियल के बारे में बताती हैं। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बने होते हैं। हमारा नंबर 1 रूल है, अगर किसी वर्ड में हम एस लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो वर्ड हमारा प्लूरल है। जैसे हो गया हमारा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ऐसी प्रोसेस, इग्निंग्स, ये सारी जो हमारे वर्ड हैं ये क्या है, हमारे प्लूरल नहीं है। अगला है कुछ नाउन हमेशा प्लूरल रहती हैं। जो हमारी कुछ नाउन्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, प्लूरल रहती हैं। जैसे हो गया सन ग्लासेस, ट्राउजर, थैंक्स, पीपल, चिल्ड्रंस, हेडफोन्स, etc। ये वर्ड हमारे क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला है अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जैसे हो गया नॉलेज, पोइट्री, हेयर, म्यूजिक्स। अगला रूल है कुछ नाउन्स की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्मों में क्या होते हैं, सेम रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा शिप, फिश, एयरक्राफ्ट, etc। अगला है कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर का सेंस दे तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर का सेंस दे तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर अदरवाइज न दे तो हम क्या करेंगे, प्लूरल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है टीम। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, इसमें हम
ही सी का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है द बेबी लव्स इट्स मदर, यहाँ पे हर का यूज नहीं करेंगे। मस्कुलर जेंडर, इसमें क्या होता है, इसमें हम सन, दैट और विंटर के साथ हिम का यूज करेंगे। ब्यूटी और प्लेस के साथ हर का यूज करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।